हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे जोगीमारा और जोगीमारा के बारे में। यहाँ पर हम चित्रों के बारे में भी देखेंगे और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसके भी बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जोगीमारा जो है इसके बारे में पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखेंगे और इसके बारे में देखो एक एक पॉइंट करके हम चलेंगे। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं हर वीडियोज में यही चीज कहती हूँ, क्योंकि बहुत इसीलिए आपको अलर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भागने लगते हैं, इसीलिए आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको अलर्ट करती हूँ कि कोई जितने भी स्टूडेंट हैं उसको वॉच कर रहे हैं, अगर बिल्कुल वो स्टार्टिंग से ही है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से भी पूरा कंप्लीट करा दिया है और आपका यहाँ पर अजंता है ये भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल है ये भी पूरा कंप्लीट करा। अगर स्टूडेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि प्रागैतिहासिक से स्टार्ट करवाइए, तो यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट कराने की कोई जरूरत वो नहीं है। इससे पहले मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल ही करा दिया है, तो आपको स्टार्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। आपने शायद वॉच नहीं किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां पर प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं। तो पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है आपका सिंधु घाटी वाला है, आपका सेंधा सभ्यता है, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपका एक बंगाल शैली, एक ये वाला चैप्टर जो आर्टिस्ट वाला है, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो 3 चैप्टर हो गए हैं पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और एक आपका चौथा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट, यानी कि रूपरत कला के मूलाधार है, जिसमें कला के तत्व और संयोजन के सिद्धांत और जितना भी है वो सारा आप मैंने पूरा फंडामेंटल कंप्लीट करा दिया है। तो आप अगर किसी की स्टूडेंट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा मेंशन कर दिया है, सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। और बाकी तो आपका यही स्टार्टिंग से वो चल रहा है, उसी से चल रहा है। और वैसे भी मुझे सिंधु से आपका वैदिक शुरू कराना था, लेकिन यहाँ से मैंने जोगीमारा शुरू करवा दिया है। लेकिन आपका जोगीमारा अजंता पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वैदिक कला करवा दूंगी, ठीक है। तो वैदिक काल की जो कला है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपके लिए अच्छा है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपके आंसर देने हैं। देखो यहाँ से आपको, अगर आपने यहाँ से तैयारी कर ली है, इतनी बात की गारंटी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, यहाँ से अगर आपने पढ़ाया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए थैंक्स जिसने भी कमेंट किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जोगीमारा स्थित है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए जोगीमारा स्थित है। बहुत ज्यादा एग्जाम में देखो जितनी भी गुफाएं हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताइए कि जोगीमारा जो स्थित है वो कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। कमेंट में लाइव चैट में बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर किसी के पास नोट्स भी नहीं बने हैं तो मैं इसको आपको लिखाती जा रही हूं, तो आप साथ साथ में उसको नोट करते जाइए, साथ साथ में ही आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। तो आपको इतना ज्यादा अलग से भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो साथ साथ में भी कोशिश करा करिए कि साथ साथ में आप उसके नोट्स बनाइए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जोगीमारा स्थित है तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में ये स्थित है, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब अगर हम पहाड़ी पूछते हैं, अगर पहाड़ी पूछते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अगर पहाड़ी पूछते हैं तो कौन सी हो जाएगी? तो शायद मैंने पहाड़ी का यहाँ पर नहीं लिख रखा है, तो बता देती हूँ। पहाड़ी हो जाएगी रामगढ़। कौन सी हो जाएगी? रामगढ़ पहाड़ी हो जाएगी। ये चीज भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो जोगीमारा स्थित है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है और पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? रामगढ़ हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि अमरनाथ नामक स्थान पर किस नदी के, यानी कि अमरनाथ नामक यानी कि एक तीर्थ स्थल है। अमरनाथ क्या है? एक तीर्थ स्थल है। ये चीज बता देती हूँ, ठीक है। बाकी इतना जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज्यादा यही चीज पूछा जाता है कि जोगीमारा कहाँ स्थित है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए, तो बताना है कि कौन से स्थल पर है। अमरनाथ नामक स्थान पर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी, ओके।
चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट है, 10वीं सदी में जोगी मारा का नाम है। तो यहाँ पर जो 10वीं सदी में जोगी मारा का नाम है तो यहाँ पर बताना है। दो जोगी मारा के भी देखो बहुत सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे, गुफाओं के नाम कराएंगे, अलग अलग गुफाओं के नाम है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जोगी मारा की गुफाओं के नाम है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए कि 10वीं शताब्दी में जो जोगी मारा का नाम दिया गया था, ठीक है, तो वो कौन सा नाम दिया गया था। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। बहुत ज्यादा एग्जाम की तो बाकी तो सब लोग ने बहुत, 1 साल हो गया अभी तक तो आपका एग्जाम हुआ ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे देखो एग्जाम भी हो गए, केवी का हो गया है तो उस टाइम में भी तैयारी लोगों ने कर रखी होगी, और आपका ये एननेट का भी हो गया है तो उस टाइम में भी लोगों ने तैयारी कर रखी होगी। तो आई होप कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी स्टूडेंट की मतलब 1-2% होंगे ऐसे जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई होगी, तो वो बिल्कुल भी भटके ना और आराम से यहाँ से तैयार करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहाँ पर 10वीं शताब्दी में जो जोगी मारा का जो नाम दिया था वो कौन सा दिया था, दंडौर दिया था। कौन सा दिया था, दंडौर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रामायण काल की। रामायण काल में जो नाम दिया था वो कौन सा दिया था, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में जो रामायण का मतलब रामायण काल में जो नाम दिया था जोगी मारा का वो कौन सा नाम दिया था, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। चलिए तो ठीक है, कौन सा हो जाएगा, झारखंड। कौन सा हो जाएगा, झारखंड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर है, स्थानीय लोग कहते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वो इनको क्या कहते थे, किसको, जोगी मारा को क्या कहते थे, जल्दी से बताइए। देखो आप अगर साथ साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि साथ साथ में करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद हो जाता है, ये होना भी चाहिए कि अगर मतलब देखते हुए याद हो जाए तो आपके लिए ही अच्छा है। लेकिन अगर वीडियो को अगर आपने कहीं स्किप कर दिया है और जल्दी से वीडियो भी नहीं वॉच कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उसको देख रहे हैं तो प्लीज आप पूरा ही वॉच करें, ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ के जाएं। ठीक है, चलिए अब हम 5 नंबर है, स्थानीय लोग जो कहते थे उनको लोग को क्या कहते थे। एक तो यहाँ पर है तो जल्दी से पहले आप लाइव चैट में आप लोग भी बताइए। एक है यहाँ पे बंगला कहते थे, ठीक है, और कौन सा कहते थे, बोंगरा। क्या हो जाएगा, बोंगरा बोलते थे। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, जैसे कि बोंगरा हो गया, सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, ये तो अभी पढ़ाएंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। जोगी मारा गुफा की माप है, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोगी मारा की जो गुफा की माप है ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में, जो जोगी मारा की गुफा है, पहले बता देते हैं कि जोगी मारा जो गुफा है वो एक प्राकृतिक निर्मित गुफा है। यहाँ पर आप चाहे कहीं लिख सकते हैं नोट में। ठीक है, यहाँ पर कहाँ लिख दूं, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्राकृतिक निर्मित गुफा है। कौन सी है, प्राकृतिक निर्मित गुफा है, ये चीज याद रख लेना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है प्राकृतिक निर्मित गुफा। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा। चलिए ये चीज यहाँ पर हो गया पॉइंट, जो मैं पॉइंट बताती जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है जो जोगी मारा की गुफा है वो प्राकृतिक निर्मित गुफा है। ये भी चीज याद रखना कि जोगी मारा का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व है, और कौन सा अगर कालीन पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, मौर्य कालीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो जितनी भी गुफाएं देखेंगे सबके कालीन में एक एक बात मतलब कालीन के बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जोगी मारा गुफा की माप नहीं बताइए, तो जोगी मारा पहले गुफा की माप देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, 10 × 6 × 6 किसमें, फीट में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, फीट में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मीटर में पूछते हैं तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका मीटर में क्या नाप होगा। ठीक है, जो इसका माप है वो मतलब उसका जो फीट में है वो 10 × 6 × 6 फीट हो जाएगा। यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है वो 6 हो जाएगी, और जो इसकी 6 है वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि 10 × 6 × 6 हो जाएगा। ठीक है, ये फीट में है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी मतलब जो मीटर में बताना है, तो जल्दी से लाइव चैट में पहले मीटर में बताइए कि मीटर में क्या होगा इसका आंसर। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, इसका जो हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, 9 × 4.5 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये फीट में है और ये मीटर में है, तो दोनों चीज याद रखिएगा। फीट में भी कभी कभी हो सकता है, फीट में भी पूछ ले, हो सकता है कि मीटर में पूछ ले, तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको ध्यान से
समझनी है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 7 पॉइंट है, सबसे प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त है। तो आप भी जानते हैं कि अभी तक ये नहीं कि मतलब बहुत सारी गुफाएं मिली हुई हैं, यहाँ पे जोगीमारा है, अजंता है, एलोरा है, सित्तनवासन है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जो भारत के जो सबसे ज्यादा प्राचीन चित्र जो मिले हुए हैं, भित्ति चित्र मिले हुए हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर मिले हुए हैं? जोगीमारा से ही मिले हुए हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जो प्राप्त हैं वो कहां से हो जाएंगे? बिल्कुल जोगीमारा से हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में आप लोग आंसर भी देती जाइए कि ताकि आपको पता हो, ठीक है। तो ठीक है, आपने सबको एक एक आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ में भी आंसर दे, साथ साथ में देखो करते जाएंगे तो आपका मैटर भी तैयार हो जाएगा, आपको दोबारा भी भटकना नहीं पड़ेगा। अगर देखो आप प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप उस 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आप 2-3 ऑप्शन और देखते हैं और उस 3 ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन को आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ आप एक ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आपको जो तैयारी करने का जो सही तरीका है वो यही चीज है। अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो जोगीमारा गुफा में जो प्राचीन काल में किस देवता का मंदिर था? तो यहाँ पर पूछा है कि जोगीमारा गुफा में प्राचीन काल में किस देवता का मंदिर था। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो प्राचीन काल में किस देवता का मंदिर था। तो जल्दी से बताइए कि लाइव चैट में कौन बताता है कि किस देवता का मंदिर था। तो कौन सा हो जाएगा? वरुण देवता। कौन सा हो जाएगा? वरुण देवता का मंदिर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर ये चीज पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिलिपियां तैयार करी थी वो किसने करी थी, यानी कि जोगीमारा की जो प्रतिलिपियां बनाई थी। देखो जोगीमारा में देखो गुफाएं थी, तो यहाँ पे प्राकृतिक निर्मित गुफाएं थी, तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र ऐसे हुए थे। तो अब इतने पुराने हैं तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व है, तो कहाँ पर कितने ज्यादा पुराने हो गए होंगे। तो और ये बहुत ज्यादा मतलब बेकार हो गए थे, तो इसकी प्रतिलिपियां ही बनाना जरूरी था। तो यहाँ पर प्रतिलिपियां बनाई ही थी। तो यहाँ पर जो प्रतिलिपियां बनाई थी उनका पहले देखते हैं कि समय, पहले देखते हैं कि कौन सा समय है। तो प्रतिलिपियां का जो समय है वो क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रतिलिपियां तैयार करी थी वो किसमें मतलब किसने करी थी, कौन से आर्टिस्ट ने, कौन से कलाकार ने करी थी। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि आपको वैसे भी लिखने में टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मतलब आंसर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना टाइम देती हूँ कि आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 1940 में हो जाएगा। और जो आर्टिस्ट हैं वो कौन से हो जाएंगे? समरेंद्र हो जाएंगे। एक समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। समरेंद्र नाथ लिख देती हूँ। और यहाँ पर दूसरा है, कौन सा हो जाएगा? असित कुमार, ठीक है। असित कुमार हल्दर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असित कुमार, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, असित कुमार लिख देती हूँ, इतना ही काफी है, ठीक है। समरेंद्र नाथ हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। और असित कुमार हल्दर ने ही अजंता की भी प्रतिलिपि बनाई थी, जोगीमारा की भी बनाई थी और बाघ की भी प्रतिलिपि बनाई थी। एक असित कुमार ही थे जिन्होंने तीनों की ही प्रतिलिपियां तैयार करी थी, ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने असित कुमार ने जोगीमारा की भी बनाई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह नाट्यशाला है, यानी कि एक थिएटर है। नाट्यशाला मतलब नाट्यशाला क्या होती है? एक थिएटर होता है। तो थिएटर जो है वो कहाँ पर मतलब कौन सी गुफा है? तो यहाँ पर गुफा का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि कौन कौन सी गुफा है। सीता बोंगरा है, लक्ष्मण बोंगरा है, विशिष्ट गुफा है, सिंह द्वार है, रावण द्वार है और कबीर चौराहा है। ये चीज भी याद करें, जितनी भी है यहाँ पर गुफाएं मिली हुई हैं। सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, विशिष्ट गुफा, सिंह द्वार, रावण द्वार एंड कबीर चौराहा। तो ये चीज याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सीता बोंगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता बोंगरा भी बहुत सारी बुक में लिखा होगा, सीता बेंगरा भी बहुत बुक साइड में लिखा होगा, तो ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे सीता बोंगरा है। तो ज्यादा वो नहीं है कि मैम ये नहीं है वो नहीं है, तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ से एक एक चीज आपको बिल्कुल, ये तो मैं बार बार ही कहती हूँ कि आपको एक एक चीज बिल्कुल ठीक पढ़ाई जाएगी, ठीक है, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला। जो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है तो बिल्कुल यही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सीता बोंगरा हो जाएगी। साथ साथ में लोग अपनी स्पीड से सब लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है।
साथ साथ में आंसर दीजिएगा। देखो आपकी यहाँ पर तैयारी भी हो जाएगी। देखो अगर आपके मन में भी कुछ एकदम से क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ आता है तब भी आपकी यहाँ पर ये सोच लीजिए कि तैयारी हो जाए। अगर आपने मन में, देखो यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज भी है कि अगर आपके मन में जैसे देख लिया है और आप आंसर भी नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप बेहिचक बिल्कुल आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने आंसर अगर गलत भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलत दीजिए, सही दीजिए, बाकी तो मैं यहाँ पर ठीक ही करा देती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो यहाँ पर है जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो जोगी मारा के जो चित्र बने हैं ये तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक निर्मित गुफा है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जोगी मारा के जो चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं, दीवारों पे बने हैं, धरातल पर बने हैं या फिर छत पर बने हैं। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छत पर बने हैं। कहां पर बने हैं, छत पर बने हैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। कहां बने हैं, छत पर। अब हम बात करते हैं सुतनुका व देवी दीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण है। तो यहाँ पे सुतनुका व देवी दीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण है, तो कहां पर है, सीता बोंगरा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सीता बोंगरा में हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज याद रख लेना, कहां पर, सीता बोंगरा के प्रेम चित्रण है। तो सीता बोंगरा में कहा, जोगी मारा। तो जोगी मारा तो आपको पता ही है कि जोगी मारा का ही है ये सीता बोंगरा एक नाट्यशाला यानी कि थिएटर। अब हम बात करते हैं जोगी मारा गुफा के चित्र विषय हैं। तो यहाँ पर जो जोगी मारा के जो चित्र विषय हैं वो आपको बताना है। देखो राय कृष्णदास ने इनको क्या माना था, राय कृष्णदास ने जैन धर्म माना था, ठीक है। ये चीज याद करना है, राय कृष्णदास, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, राय कृष्णदास ने इनको क्या माना था, जैन शैली माना था। ये चीज याद रखना, राय कृष्णदास ने क्या माना था, जैन शैली, ठीक है। ये चीज याद रखना। बाकी तो राय कृष्ण तो जो भी नाम देते हैं वही चीज हो जाता है, ठीक है। तो राय कृष्णदास ने जैन शैली दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक हीरानंद का भी और लिख लो, ठीक है, हीरानंद शास्त्री का भी लिख लो। हीरानंद शास्त्री हैं, उन्होंने क्या कौन सा माना है, बौद्ध शैली माना है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध से संबंधित माना है, ठीक है। तो वैसे इनको जैन शैली ही माना गया है, जैन शैली का। नीले रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, किसका, कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। जितना मैंने पहले जितना आपको समझाया है वो पहले तो ये बताइए मतलब लाइव चैट में कि जितना मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया। एक बार रिवीजन और कर देते हैं कि जोगी मारा जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में है। अगर पहाड़ी पूछता है तो रायगढ़ में है, ठीक है। अगर हम अमरनाथ नामक स्थान पर, जो अमरनाथ है वो तीर्थ स्थल है, तो नामक स्थान पर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, तो यहाँ पर नदी पूछी जाती है। तो नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। अगर 10वीं सदी में जोगी मारा का नाम है तो दंडौर हो जाएगा। रामायण काल में जो नाम है वो झारखंड है। स्थानीय लोग जो उनको कहते थे वो बंगला और बोंगरा कहते थे। जोगी मारा गुफा की जो माप है वो 10 × 6 × 6 फीट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मीटर में तो 9 × 4.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे प्राचीन जो भित्ति चित्र जो प्राप्त है वो किस में है, जोगी मारा में है। जोगी मारा गुफा का जो प्राचीन काल में किस देवता का मंदिर है, तो कौन सा हो जाएगा, वरुण देवता हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिलिपियां जो तैयार करी थी वो 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त और असित कुमार हल्दर ने करी थी। अब हम बात करते हैं जोगी मारा के जो समीप स्थित वह गुफा एक जो प्रेक्षागृह नाट्यशाला थी वो कौन सी हो जाएगी, सीता बोंगरा हो जाएगी, जो एक नाट्यशाला थी यानी कि थिएटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी जो थिएटर है वो कौन सा हो जाएगा, सीता बोंगरा हो जाएगा। जोगी मारा के जो चित्र बने हैं वो किस पर बने हैं, छत पर बने हैं। सुतनुका व देवी नग के प्रेम प्रसंग का जो चित्र है वो कहाँ है, चित्र सीता बोंगरा और यानी कि जोगी मारा। जोगी मारा गुफा के जो चित्र विषय हैं वो बताए हैं जैन शैली के ही बताए हैं राय कृष्ण दास ने, ठीक है। ये चीज याद रखना। और हीरानंद शास्त्री ने बौद्ध, और यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं आपके 14-15 जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न हुआ, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, ये भी बताइएगा साथ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, विशिष्ट गुफा, सिंह द्वार, रावण द्वार। ये तो यहाँ पर बस इतना ज्यादा आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो आपका बता देते हैं कि जो जोगी मारा में जो चित्र बने हुए हैं सम्मुखता का नियम है, ठीक है। ये भी चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। सम्मुखता का नियम है यानी कि लॉ ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। फर्टिलिटी ऐसे नाम आ जाते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी मुंह से ही कुछ और बोल दो, हमेशा देखो यही चीज मैं बोलती हूँ,
ठीक है, तो फर्टिलिटी है, ठीक है, तो ये चीज याद करना, ठीक है। सम्मुखता का नियम है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक निर्मित गुफा है। प्राकृतिक निर्मित गुफा, ये चीज मैंने तो बता ही दी है, तो उसको दोबारा क्यों पढ़ा रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 15 नंबर है, तो यहाँ पर 15 नंबर है, तो आपको यहाँ पर बताना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा के जो चित्र जो है वो किससे मिलते जुलते हैं, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट ने कितना पढ़ रखा है, मैं भी तो देखूं कितना स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि जो जोगीमारा के चित्र हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जोगीमारा के जो चित्र मिलते जुलते हैं, आपको यहाँ पर आंसर देना है और जल्दी से बताइए। आपको मैं टाइम देती हूँ कि कम से कम आप बताएं, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, भरूत और, जल्दी से बताइए, भरूत और किसका हो जाएगा, भरूत और सांची, ठीक है। भरूत और सांची कला से मिलते जुलते हैं, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही लिख देती हूँ, ठीक है। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो भरूत और सांची कला से मिलते जुलते हैं, ये भी चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ पर, भरूत और सांची कला, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16 है, जोगीमारा गुफा में किस पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जोगीमारा के जो चित्र बने हैं कौन सी प्राकृतिक दृश्य के साथ चित्र नहीं बनाए गए हैं, तो कौन सा करेंगे आप, नारियल करेंगे, कौन सा, नारियल, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जोगीमारा गुफा की छत पर किस रंग का अंकन है। तो यानी कि जो छत पर अंकन है, तो आप भी जानते हैं कि जोगीमारा गुफा में छत पर ही चित्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जो रंग का अंकन है वो कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। देखो यहाँ पर आप ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पर, बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं चलता है, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं चलता है, और बिल्कुल मिक्स वाला आपका चैप्टर चलता है, तो आप बिल्कुल भी नोट्स भी नहीं बना पाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, देखो एक टाइम में एक दिन में कम से कम आपकी 2 क्लास हो ही जाती है, तो साथ साथ में एक मैं सोच रही हूँ कि आपका वेस्टर्न भी स्टार्ट करूँ, तो लेकिन अभी जितना भी टाइम है वो बस इतना है, जितना भी आप टाइम दे रही हूँ तो उसका बस बेनिफिट उठाइए, ठीक है। अगर आपको साथ में टॉपिक मिल रहा है, बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल भी एक भी दिन उसको स्किप मत करना, और उसको साथ साथ में रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, बस यही चीज मेरा कहना है, रेगुलरिटी जरूर बनाए रखना, क्योंकि आपने एक भी दिन छोड़ दिया तो आपका एक चैप्टर मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर धरातल का जो रंग है, तो धरातल का जो रंग है वो कौन सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ये भी चीज याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक, असित कुमार, एक मिनट दूसरा ले लेती हूँ पेन यहाँ से, ठीक है। चलिए असित कुमार तथा क्षेमेंद्र द्वारा, जो असित कुमार है क्षेमेंद्र द्वारा जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन बाद 7 घंटों, मतलब अध्ययन के बाद, ठीक है, यहाँ पर चित्रों के अध्ययन के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अध्ययन के बाद यहाँ पे 7 खंडों का अंकन किया है, किसके, चित्रों के अध्ययन के मतलब का ही अंकन किया है। तो यहाँ पर जो खंडन किया है वो देखते हैं कि जो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है। तो यहाँ पर हम पहले प्रथम खंड की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो जो उसमें जो दिया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है, तो उसमें फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं गज ग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है, संबंधित चित्र बने हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, संबंधित चित्र बने हैं। अब बात करते हैं जो प्रथम खंड में बने हैं वो आदमी भी बने हैं, कुछ आदमी बने हैं, हाथियों का भी है, तो मछली नुमा है, तो मछली नुमा विशाल आकृति है, ये नहीं कि मछली की आकृति में है, मछली नुमा आकृति यहाँ पर विशाल आकृति बनी हुई है, किसमें, जल में बनी हुई है, किसमें, जल में, ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना, किसमें, जल में। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय खंड में जो मिले हुए हैं कुछ व्यक्ति जो वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में हैं, किसके, द्वितीय खंड में। पहले खंड में है गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित चित्र हैं, जिसमें आदमी, हाथी, मछली नुमा विशाल आकृति है। द्वितीय खंड में देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद तो पढ़ लिया, द्वितीय खंड में है कुछ व्यक्ति वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में है, किसमें, द्वितीय खंड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तृतीय खंड की, तो तृतीय खंड में देखेंगे कुमुदनी के पुष्प पर युगल नृत्य है, किस पर, कुमुदनी मतलब लिली, ठीक है, बता देते कुमुदनी क्या होता है, लिली का फ्लावर है, लिली फ्लावर, ठीक है, तो लिली का है ये, ठीक है, एक मिनट सही से लिख दूं मैं, लिली, ठीक है। तो ये तृतीय खंड में है, लिली के पुष्प पर जो फ्लावर है उसमें युगल नृत्य है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्थ खंड की बात करते हैं। चतुर्थ खंड है तो मनुष्य के सिर पर चोंच, मतलब मनुष्य के सिर पर चोंच की आकृति है, मतलब चोंच बनी हुई है मनुष्य की आकृति पर। यहाँ पर जो जोगी मारा के जो चित्र बनाए थे वो बौनी आकृति थे, यानी कि मतलब बौनी आकृति थी और यहाँ पर अनुपातहीन थे। जो मतलब जोगी मारा के जो चित्र हैं वो बौनी आकृति की थी और अनुपातहीन थी। तो यहाँ पर जो मतलब ये है कि अनुपातहीन और जोगी मारा के जो बौनी आकृति के बने हैं वो शुंग काल से मिलते जुलते, मतलब शुंग कालीन बताया गया है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, अब हम देखो वैसे नीचे मैंने लिख दिया है, मेंशन भी कर दिया है। जो चतुर्थ खंड है तो मनुष्य, आपके के नोट्स बनाने में आसानी रहे, मैंने इस टाइप से लिख दिया है कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, साथ साथ में उसको नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे पंचम खंड की बात करते हैं। स्त्री लेटी हुई, कुछ मानवाकृतियां, ठीक है, पालथी मारकर बैठी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री लेटी हुई है, जो एक स्त्री लेटी हुई है उसको नृत्य, मतलब नृत्य मुद्रा में दिखाया है, मतलब नर्तिका बताया गया है उसको, जो स्त्री लेटी हुई है। कुछ मानवकृतियां पालथी मारकर बैठे हुए हैं, ये भी चीज याद करना। अब है जो यहाँ पर लास्ट दिखते हैं, छठा खंड है तो प्राचीन ढंग, मतलब प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन है, किसमें, छठे खंड में है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला है सप्त खंड, जो ग्रीक रथों के समान भवन बने हुए हैं। ठीक है, ग्रीक रथों के समान भवन है। ठीक है, बाकी तो आपको यहाँ पर बस समझना है, ये चीज समझना है, तो बाकी तो आप आंसर दे ही लेंगे। अगर यहाँ से जोगी मारा से जितने भी क्वेश्चंस आए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपके प्रैक्टिस सेट होते ही रहेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी होते रहेंगे। एक स्टूडेंट कम से कम, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको वॉच कर रहे हैं, तो कम से कम जो संडे को मैं सोच रही हूँ प्रागैतिहासिक काल का और सिंधु घाटी काल का एक मैराथन क्लास रख लें, तो आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो भी कंप्लीट करा दें। तो आपको जो भी सुटेबल अगर टाइम लगता है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ओनली संडे, बाकी तो मतलब ये पूरा रहेगा ही। ठीक है, तो आपका जो इंडियन है वो तो आपको 2 ही बजे मिलेगा, और जो आपका इंडियन आर्टिस्ट है वो कौन सा हो जाएगा, रात के 9 बजे। ठीक है, ये चीज 2 टाइम आप, ये फिक्स है। अगर संडे को आपको लगता है कि कोई सी भी टाइम में अगर आप फ्री रहते हैं, अगर बहुत सारे, कम से कम 10 लोगों का कमेंट में आ गया है टाइम का चेंज करने के लिए, संडे के लिए, ओनली संडे के लिए, तो आप मैं टाइम चेंज कर सकती हूँ, तो वो टाइम मैं कर दूंगी। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट है कम से कम उस टाइम में वो ही कर लें, ये नहीं कि बाद में उसको देखो, बाद के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहा करो। जैसे ही आपको वीडियो मिलती है वो तुरंत आप उसको पूरा खत्म करा करिएगा। ठीक है, चलिए अब तो मैंने इसका बता ही दिया है। इस गुफा के चित्र जो है बौनी अनुपातहीन है, जो शुंग काल की विशेषता है। किसकी है, शुंग काल की विशेषता है। ठीक है, तो बाकी तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं, ये पूरा मैंने जोगी मारा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम अजंता कराएंगे टॉपिक। अभी देखो आपका वैदिक काल का रह गया है, तो वैदिक काल का चलो बाद में करा देंगे, आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपका वैदिक काल भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना। जितना मैं कराऊं कम से कम आप उसको कम से कम 4-5 बार उसको वॉच करें, और उसको देखते ही देखते आप याद हो जाएगा। लेटे हुए देखिए, आराम से बाहर लेटिए, टेरेस पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए और आराम से इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है। अप्रैल तक आपके पास टाइम है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप जल्दी से उसको तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर बाई चांस की कोई भी स्टूडेंट है आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो भी शेयर करिएगा। ठीक है, आप ही लोग होते हैं जो कम से कम इतने ज्यादा मतलब जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने कम जुड़ते हैं तो थोड़ा वो लग जाता है। चलिए, वैसे ही तो बाकी तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कम से कम इसको वॉच करें। और बाकी तो आप उन लोग के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हमेशा साथ में हूँ ही, और उनके लिए हमेशा मेरा सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। ओके, चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, आपकी क्लास होगी। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।